आप देख रहे हैं सत्ता संदेश, द पावर ऑफ प्रिंट। एलआईसी ऑफ इंडिया में कार्यरत कर्मचारियों के मुख्य संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर लुधियाना मंडल के कर्मचारी भी केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी और सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। अपनी मांगों को लेकर नॉर्दर्न जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन लुधियाना मंडल कमेटी के डिविजनल सेक्रेटरी मान सिंह ने बताया कि एलआईसी कर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 को चारों श्रमों संहिताओं, वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता को अनुसूचित किए जाने के निर्णय से आक्रोशित हैं। उन्होंने बताया कि इन संहिताएं के लागू होने से नौकरी की सुरक्षा, सामूहिक सौदेबाजी, सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षित कार्य परिस्थितियों से जुड़े श्रमिक अधिकारों पर गंभीर रूप से खतरा होगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र महासंघों के निरंतर विरोध के बावजूद सरकार ने ना तो भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया और ना ही संहिताओं को वापस लिया। सरकार का यह कदम स्पष्ट रूप से अलोकतांत्रिक और मजदूर विरोधी है। क्या कारण है जिस वजह से पूरे भारत को आज बंद का ऐलान किया गया और कई और लोगों का समर्थन भी मिला है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे किसान हो या किसी और लोग हो जो किसी संस्था से संबंधित है। पूछने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या नाम है? मैडम, आप एलआईसी में आज धरना प्रदर्शन किया है, कारण क्या? आज हमने जो एलआईसी में हड़ताल की है उसका है कि हमने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर और हमारी एलआईसी में कार्यक्रम करे मेन जो मुख्य जथेबंदी है हमारी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन, उसके आह्वान पर आज पूरे भारतवर्ष में एलआईसी क्लास 3 4 एम्प्लॉयज़ हड़ताल पर है और हमारी ऑल इंडिया पेंशन एसोसिएशन का भी उसको समर्थन मिला है। इसका पीछे जो कारण है वो मेन है कि हमारी एलआईसी में जो क्लास 3 4 की रिक्रूटमेंट है वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2020 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, 6 साल बीत गए, उसके बाद अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई और इन पिछले 6 सालों में जितनी यहाँ पर रिटायरमेंट्स हुई हैं ड्यू टू दिस हमारे कितने ऑफिसेज खाली हो गए हैं और काम का बोझ जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे पॉलिसी धारक भी परेशान हो रहा है और जो एलआईसी हमेशा इस बेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मानी गई है उसके लिए ये हमें बहुत ज़रूरत है कि एलआईसी में क्लास 3 4 की जो भर्ती है वो इमीडिएट शुरू की जाए, ताकि जो हम अपने पॉलिसी धारकों का जो एलआईसी का एक मोटिव रहता है हमेशा पॉलिसी धारकों को हमेशा बेटर सर्विसेज देना, उसको हम आगे जैसे पहले करते हैं आगे भी हम उसको पूरा कर सकें। भारत सरकार ने नए लेबर लॉ लाए हैं, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? जो नए लेबर कोड लाए हैं वो पिछले पुराने जो 29 हमारे लेबर लॉज थे उनको इकट्ठा करके इन्होंने 4 नए लेबर कोड लाए हैं। जब कोरोना का टाइम था तब उस समय इन्होंने 3 किसान बिल भी लाए थे और लेबर लॉज का 2020 में भी पहले आया, 2019 में पहले आया जो कोड ऑन वेजेस था, फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी था, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन था, फिर ऑक्यूपेशनली वर्क सेफ्टी के ऊपर था। ये सारे 29 कानूनों को इन्होंने मर्ज करके 4 नए लेबर कोड बना दिए कि जिसमें सबसे पहले तो जो वर्कर की परिभाषा है उसको जो 18,000 से ऊपर जिसका वेतन है उसको वर्कर की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। जिसकी तनख्वाह आज 18,000 से ऊपर है उसको लेबर नहीं माना जाएगा। इसका मतलब 18,000 आज हम जब इस महंगाई के दौर में से निकल रहे हैं तो 18,000 क्या एक अमाउंट है जिससे क्या अपना जो रोज़गार का है अपना डेली का अपना खर्चा वो चला सकता है। ये हमारे ऊपर ये एक इसमें सबसे दूसरा